जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक साथियों जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था, यानी कि गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे, कुशीनगर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। बताएंगे साथियों गुरु अर्जुन देव ये किसके समकालीन थे। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको साथियों जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि गुरु अर्जुन देव ये समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव साथियों ये समकालीन थे जहांगीर के। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है जहांगीर के हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था यह क्या हो जाएंगे साथियों। तो आपको पता है कमल और रोटी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रतीक था। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख कौन सा है। बताइए कि भारत में ताजे मीठे जल का यहाँ पे प्रमुख है ये कौन सा हो जाएगा। तो भौम जल साथियों लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भौम जल हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएंगे साथियों। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है, शुक्र ग्रह याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा ये किस देश की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा, यही बताना है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, श्रीलंका के हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि करडामम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो करडामम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है साथियों। तो करडामम पहाड़ी केरल में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल में, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से याद कर लीजिए इनको। बताइए कि बहावी आंदोलन का यहाँ पे मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, पटना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पटना। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा। और साथियों यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आप लोग क्या बताएंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो आगे देखिए क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के प्रति श्रद्धांजलि है। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये देश के प्रति श्रद्धांजलि हो जाएंगे साथियों। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल के यहाँ पे क्या है तो श्रद्धांजलि है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एकीकृत परिपथ आविष्कार से किसका जन्म हुआ है। बताइए साथियों कि एकीकृत परिपथ आविष्कार से किसका जन्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सी कीजिएगा, तृतीय का जन्म हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तृतीय। आगे देखिए क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है और ये किसके द्वारा कही गई है।
बताएंगे साथियों। यहाँ पे जो है वेदों में संपूर्ण सच्चाई जो है निहित है, और ये किसके द्वारा जो है ना दी गई थी या कही गई थी, तो याद रखिएगा साथियों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, यानी कि स्वामी यहाँ पे क्या होगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। बताइएगा साथियों कि कार्बन का शुद्धतम रूप जो है ना क्या होगा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है हीरा। यदि ऑप्शन ए लगाए हैं आप तो सही जवाब है, हीरा जो है ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, इनको याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति धीमी होती है। तो निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति धीमी होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, वायु में होते हैं साथियों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वायु में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु हो जाएंगे। तो सबसे अधिक मृत्यु हो जाएंगे यहाँ पे एल्युमिनियम। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे साथी। एल्युमिनियम गलत बता रहे हैं, सोडियम होगा। ठीक है, सॉरी साथियों, थोड़ा क्षमा चाहते हैं, सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन मिस्टेक हो गया। ठीक है, सोडियम हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य है। तो कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य हो जाएंगे। तो ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर अधातु द्रव्य है, आप लोग याद रखिएगा इनको। आगे यहाँ पे प्रश्न साथियों कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संख्या है। साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संख्या हो जाएंगे क्या। तो आप लोग बता दीजिएगा, संख्या 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 हो जाएंगे संख्या, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का जो यहाँ पे रासायनिक सूत्र है क्या होगा। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होगा यहाँ पे NaHCO3 होगा, NaHCO3 साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार ऋण आवेश होता है। तो निम्न में से किस प्रकार जो है ऋण आवेश होता है। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, बी कण होगी, बी कण पर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। बताइए साथियों पॉलीथीन जो है ये किस यौगिक का बहुलक हो जाएंगे। तो पॉलीथीन जो है साथियों ये एथीन का जो है ना बहुलक होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, एथीन का बहुलक होता है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। बताइए कि मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है साथियों। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बी हो जाएगा, यूरिया हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, यूरिया होगा। अगला प्रश्न है कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। तो विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से हो जाएंगे। तो विडाल टेस्ट का जो यहाँ पे संबंध है साथियों ये हो जाएंगे किस रोग से। तो ये हो जाएंगे टाइफाइड रोग, जिसको मोती झारा भी बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों निम्नतम संभव ताप है। तो निम्नतम संभव ताप जो है कितना होता है। तो निम्नतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यूरिया का निर्माण जो है ना कहाँ होता है। बताइए कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है। तो यूरिया का निर्माण साथियों याद रखेंगे यकृत में होते हैं। आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यकृत में होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से विलय का पीएच मान जो है ना निम्नतम होगा। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे विलयन का जो है पीएच मान निम्नतम होगा, यानी सबसे कम होता है। तो नींबू का आपको पता है सबसे कम होता है पीएच मान, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किए गए थे किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा की गई थी आवर्त सारणी की आविष्कार, याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। तो रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था।
तो रूस और जापान का युद्ध 1905 को होता है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1905 को होता है रूस और जापान का युद्ध। इनको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैजनी का जन्म 1807 में हुआ था। तो प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैजनी का जन्म जो है 1907 में हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे जिनेवा में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के नाम से पारित हुआ है? बताएंगे साथियों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के नाम से पारित हुआ है? तो लॉर्ड लिंटन के नाम से पारित हुआ है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आप लोग याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 60 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है पीडीएफ के लिए कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको रिवीजन के लिए साथियों पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों को पीडीएफ मिला है। यदि आपको भी नहीं मिला है तो आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।